गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल देखो असी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक कीता सी ऑन दी एक्टिवेशन एनर्जी कि व्हाट इज़ एक्टिवेशन एनर्जी, व्हाट इज़ इट्स सिग्निफिकेंस और एनर्जी प्रोफाइल्स रिप्रजेंट कीतियां सी फॉर दी एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, जिन्होंने अकॉर्डिंगली असी एक्टिवेशन एनर्जी या एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करते सी। हुण देखो क्वेश्चनस किस तरह के आते। देखो एक मैं क्वेश्चन रिप्रजेंट कर रहा तो मल्टीपल चॉइस के बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते एक्टिवेशन के बेसिस पे। तो देखिए भी एक इस तरह की एनर्जी प्रोफाइल गिवन हैगी है, तो एनर्जी डायग्राम गिवन हैगी है। तो क्वेश्चन आता, क्वेश्चन लिखो फ्रॉम दी फॉलोइंग एनर्जी डायग्राम, फ्रॉम दी फॉलोइंग एनर्जी डायग्राम फॉर ए रिएक्शन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ number 1 threshold energy, number 2 enthalpy change of the reaction, and number 3 the activation energy for the forward reaction and the backward reaction। ठीक है, तुसी तीन चीज़ां कैलकुलेट करनी भी। फर्स्ट ऑफ ऑल the threshold energy, second is the enthalpy change for the reaction, and third is the activation energy for the forward reaction and the backward reaction from this energy profile, इस energy profile। तो देखो मेनली ऐसी गल की सी ये नाल दी एनर्जी लैवल डायग्राम। तो जैसी थ्रैशोल्ड एनर्जी की वैल्यू देखिए, what will be the value of threshold energy for this reaction। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਆਫ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਬੈਰੀਅਰ ਦੀ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਬੈਰੀਅਰ ਵਾਲੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੀ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 270 ਕਿਲੋ ਜੂਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦੀ ਥ੍ਰੈਸ਼ੋਲਡ એનર્ਜੀ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥ੍ਰੈਸ਼ੋਲਡ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਟ ਇਜ਼ 270 ਕਿਲੋ ਜੂਲਸ। ਵੀ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਆਫ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਬੈਰੀਅਰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, वो एनर्जी जी है दैट इज इक्वलेंट टू दी थ्रैशोल्ड एनर्जी। ठीक है, पहला केस हो गया। दूसरा केस तो की कहा गया कैलकुलेट दी एंथैल्पी चेंज फॉर दी रिएक्शन। तो एंथैल्पी चेंज की सी एंथैल्पी ऑफ दी प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ दी रिएक्टेंट्स। एनर्जी ऑफ दी प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट किहड़े आ भी रिएक्टेंट जिहड़े रिएक्ट कर रहे हैं और ये जिहड़े प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। तो एनर्जी ऑफ दी प्रोडक्ट्स देखिए तो कितनी हैगी, इट इज 100 माइनस एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स कितनी हैगी, इट इज 150। तो साढ़े को आंसर की आ गया, इट इज -50 किलो जूल्स। तो डेल्टा च नैगेटिव आ रहा, सानू की इंडिकेट करता पाया भी ये रिएक्शन की सी, इट वाज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन की नेचर किस तरह की है, इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वो असी रिप्रजेंट कर रहे। ना मोस्ट इंपॉर्टेंटली जी असी कैलकुलेट करनी सी वो की सी एक्टिवेशन एनर्जी फॉर दी फॉरवर्ड रिएक्शन एंड दी बैकवर्ड रिएक्शन। तो असी एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है फॉर दी फॉरवर्ड रिएक्शन एंड दी बैकवर्ड रिएक्शन। तो देखिए एक्टिवेशन एनर्जी असी की क्या सी भी एनर्जी थ्रैशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ दी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, या रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स नू ए एनर्जी बैरीयर क्रॉस करने लई जिहड़ी एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई करनी पै रही है, इनू असी की डिफाइन किया सी, इट इज एक्टिवेशन एनर्जी। और ये मेनली किहदे लई आ गई, फॉरवर्ड रिएक्शन दे। एक्टिवेशन एनर्जी फॉर दी फॉरवर्ड रिएक्शन कितनी आ गई फिर साढ़े को, इट विल बी इक्वल टू इट इज 270 माइनस 150, तो ये कितनी बन गई, इट इज 120 किलो जूल्स। ये साढ़े को की आ गई, इट इज 120 किलो जूल्स। ठीक है, सी एक्टिवेशन एनर्जी फॉर दी फॉरवर्ड रिएक्शन कैलकुलेट कर ली, डेल्टा एच वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली, कितनी हैगी है, इट इज 50। हुण तुहानूं की क्या गया नाल, we also calculate the activation energy for the backward reaction। activation energy for the backward reaction calculate करनी है, तो फिर activation energy for the backward reaction represent करिए इसी। तो देखो इत्थों देखिए इसी ए वैल्यू की है 50 जड़ी है साढ़े को लेकी हैगी है डेल्टा एच। तो कह सकते हैं भी एक्टिवेशन एनर्जी फॉर दी फॉरवर्ड रिएक्शन प्लस डेल्टा एच एक ही आ जाएगी, इट इज एक्टिवेशन एनर्जी फॉर दी बैकवर्ड रिएक्शन। क्योंकि देखो बैकवर्ड एरो जो असी रिप्रजेंट करते भी इतों लैके इतों तक है, तो डेफिनेटली ये की होएगा, इट विल बी दी सम ऑफ ए वाली एनर्जी और ए वाली एनर्जी। तो मैं की शो करा एक्टिवेशन एनर्जी फॉर दी
बैकवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी फॉर दी फॉरवर्ड कितनी कटी है, इट इज 120 प्लस एंथैल्पी चेंज कितनी सी 50, तो ये कितनी आ गई 170 किलो जूल्स। ये ध्यान रखना इत्थे -50 आई सी, तुसी इत्थे माइनस नहीं कर देना किते, क्योंकि इत्थे असीं मैग्नीट्यूड लेना फिर, ठीक है। माइनस साइन तो सानू सिंपली की शो करता पाया भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, एनर्जी लेवल डायग्राम इस तरह की आनी है, वो नैगेटिव साइन वो आ गया, क्योंकि वैसे ही तुसी देखो भी जी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी फॉर दी बैकवर्ड रिएक्शन है वो फॉरवर्ड तो की आनी है, ज्यादा ही आनी, तो ज्यादा किस तरह आएगी, ये दोनों की करांगे असीं ऐड करांगे, तो उस वेले असीं इहदा मैग्नीट्यूड लेना, इट इज 120 प्लस 50 इट इज इक्वल टू 170 किलो जूल्स। तो इस तरह असीं एक्टिवेशन एनर्जीज जिहड़ियां वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। एक होर क्वेश्चन लिखो, लो फॉर द रिएक्शन गिवन है अभी, इट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाटर प्लस ऑक्सीजन गिविंग राइज टू हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये रिएक्शन देती दी है, वाटर प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू हाइड्रोजन पेरोक्साइड। The enthalpy change for the reaction is 72 kilojoules per mole. Enthalpy change for the reaction is 72 kilojoules per mole. And the activation energy for the forward reaction is 77 kilojoules per mole. तुहानू क्या गया, कैलकुलेट the activation energy for the decomposition of hydrogen peroxide. Calculate the activation energy for the decomposition of hydrogen peroxide. देखो क्वेश्चन की है, a formation of hydrogen peroxide ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ डेल्टा H वैल्यू गिवन हैगी है, it is 72 kilojoules per mole, और एक्टिवेशन एनर्जी गिवन हैगी है कितनी, 77 kilojoules per mole, ठीक है। तो क्या गया, कैलकुलेट दी एक्टिवेशन एनर्जी फॉर दी डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, मतलब रिवर्स रिएक्शन के लिए क्या गया, डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड मींस जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड डीकंपोज कर रहा है फॉर्मिंग वाटर एंड ऑक्सीजन, तो ਇਹਦੇ केस ਦੇ ਵਿੱਚ एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी, तो बैकवर्ड रिएक्शन दी होगी, फॉरवर्ड रिएक्शन दी एक्टिवेशन एनर्जी गिवन हैगी, और बैकवर्ड रिएक्शन दी एक्टिवेशन एनर्जी असीं कैलकुलेट करनी। किस तरह कैलकुलेट करांगे, पहला तो एनर्जी प्रोफाइल देखिए, ध्यान नाल देखो, डेल्टा एच पॉजिटिव है भी, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए डेल्टा एच की है पॉजिटिव, रिएक्शन की हैगी है एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए असीं जे एनर्जी प्रोफाइल रिप्रेजेंट करिए, एनर्जी एंड प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, एनर्जी एंड द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, तो साडे कोल कर्व किस तरह का होएगा भी, असीं क्या एंडोथर्मिक है, तो प्रोडक्ट्स की एनर्जी रिएक्टेंट्स तो की होनी है ज्यादा, असीं ये शो कर देता रिएक्टेंट्स लोअर लेवल दे और प्रोडक्ट्स की है दे आर एट दी हायर लेवल, और एक ही आ गई तुहाडे कोल भी, दिस इज दी ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे, दे आर फॉर्मिंग दी ट्रांजिशन स्टेट, और वो ट्रांजिशन स्टेट अल्टीमेटली डीकंपोज कर रही है फॉर्मिंग दी प्रोडक्ट। इस तरह की एनर्जी प्रोफाइल बनेगी, तो देखो अपने आप आंसर आ जाना, इस तरह की एनर्जी प्रोफाइल तुहानू बनेगी तुहाडे। तो हम देखिए जरा सानू गिवन की है, एक ही आ गई, इट इज द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, एक ही आ गई एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स, ਇਹ ਜਿਹੜੀ वैल्यू है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, डिफरेंस दोनों का एक ही आ गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, इट इज डेल्टा एच, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ गिवन हैगा कितना, इट इज 72 kilojoules, डेल्टा एच वैल्यू ਤੁਹਾਨੂੰ गिवन हैगी, इट इज 72 kilojoules,
और नाल तुहानू की दित्ती दी एक्टिवेशन एनर्जी फॉर दी फॉरवर्ड रिएक्शन है गिवन है। इट इज एक्टिवेशन एनर्जी फॉर दी फॉरवर्ड रिएक्शन गिवन है कितनी है, इट इज 77 किलो जूल्स। और तुहानू की क्या गया, कैलकुलेट दी एक्टिवेशन एनर्जी फॉर दी बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन के लिए असी एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है। वे टू कैलकुलेट दी एक्टिवेशन एनर्जी फॉर दी बैकवर्ड रिएक्शन तो हम देख लो असी कह सकते हैं फ्रॉम दी एनर्जी प्रोफाइल इट इज क्लियर दैट एक्टिवेशन एनर्जी फॉर दी फॉरवर्ड रिएक्शन इट इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी फॉर दी बैकवर्ड रिएक्शन प्लस डेल्टा एच। ठीक है, एनर्जी प्रोफाइल सानू की शो कर रही है कि जी एक्टिवेशन एनर्जी फॉर दी फॉरवर्ड रिएक्शन है वो किदे इक्वलेंट है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर दी बैकवर्ड रिएक्शन प्लस डेल्टा एच। तो फिर एक्टिवेशन एनर्जी फॉर दी बैकवर्ड रिएक्शन की हो जाएगी, इट इज एक्टिवेशन एनर्जी फॉर दी फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस डेल्टा एच। तो फॉरवर्ड के लिए कितनी सी, इट इज 77 माइनस डेल्टा एच कितना सी, इट इज 72 तो ये कितनी आ गई तुहाडे को, इट इज 5 किलो जूल्स। दैट विल बी योर आंसर। ये साडा आंसर की आ जाएगा, इट विल बी 5 किलो जूल्स। तो इस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं भी तुहानू नेचर ऑफ दी रिएक्शन दसी होएगी कि रिएक्शन किस तरह की और वो अकॉर्डिंगली असी एनर्जी प्रोफाइल ड्रॉ करके तुसी एक्टिवेशन एनर्जी फॉर दी फॉरवर्ड रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हो, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर दी बैकवर्ड रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हो, वो असी रिप्रेजेंट कर सकते। ये बेसिस से एक बड़ा इंपॉर्टेंट इफैक्ट सी जी असी सरफेस केमिस्ट्री के विच भी डिफाइन किया। एक टॉपिक उत्थे भी आता सिलेबस च उत्थे भी तुहाडे भी इफैक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन दी रेट ऑफ दी रिएक्शन। इफैक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन दी रेट ऑफ दी रिएक्शन तो अज उन्होंने प्रॉपरली असी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वट इज द इफैक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन दी रेट ऑफ दी रिएक्शन और किस तरह रेट ऑफ दी रिएक्शन की कर रहा है, इनक्रीज कर रहा है। इट इज द इफैक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन दी रेट ऑफ रिएक्शन। तो असी रिप्रेजेंट करना भी की इफैक्ट होएगा ऑफ द कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो तुसी पढ़िया था भी ਜਿਹੜੇ पॉजिटिव कैटलिस्ट है खास करके कैटलिस्ट दो तरह के पढ़े सी ना, पॉजिटिव एंड नैगेटिव। तो ਜਿਹੜੇ पॉजिटिव कैटलिस्ट सी वो की करते सी दे इनक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन। और रेट ऑफ द रिएक्शन की करते हैं, इनक्रीज करते हैं। तो किस तरह इनक्रीज करते हैं असी वो रिप्रेजेंट करना भी हाउ ए कैटलिस्ट इनक्रीजेज द रेट ऑफ द रिएक्शन। एक कैटलिस्ट रेट ऑफ द रिएक्शन किस तरह इनक्रीज कर रहा है। तो याद करो उत्थे सी रीजन कैटलिस्ट एक्चुअल दे वर्क किस तरह करता, कैटलिस्ट पार्टिसिपेट करता रिएक्शन के दौरान पार्टिसिपेट करता, बट एट द एंड ऑफ द रिएक्शन इट इज रीजनरेटेड अगेन। ठीक है, वो की करता रीजनरेट हो जाता। कैटलिस्ट को डिफाइन ही इस तरह करते सी भी कैटलिस्ट स्पीड अप ए रिएक्शन विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, असी कोई रिएक्शन शो कर रहे हैं भी कोई भी रिएक्शन है दैट इज A plus B, it is giving rise to the products and the reaction takes place in the presence of any catalyst, that is C catalyst the presence to show कर एक्चुअल जो रिएक्शन परफॉर्म किस तरह होती है कि जो कैटलिस्ट है वो रिएक्टेंट्स के नाल रिएक्ट करता और एक ट्रांजिशन स्टेट बना देता। कैटलिस्ट की वर्किंग जी है किस तरह चलती है थ्रू द इंटरमीडिएट फॉर्मेशन थ्योरी। कैटलिस्ट की वर्किंग किस तरह चलती है थ्रू द इंटरमीडिएट फॉर्मेशन थ्योरी, जिथे कैटलिस्ट रिएक्ट करता विद दी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट्स के नाल रिएक्ट कर रहा और की बना रहा एक ट्रांजिशन स्टेट बना रहा, एक नवी ट्रांजिशन स्टेट बना रहा। इट फॉर्म्स इतने मैं शो करांगे इट इज ए न्यू ट्रांजिशन स्टेट। एक तो इन दी एबसेंस ऑफ द कैटलिस्ट जो रिएक्शन परफॉर्म कर दे तो जी ट्रांजिशन स्टेट बननी सी वो दो ही ट्रांजिशन स्टेट की है डिफरेंट है और अल्टीमेटली ये ट्रांजिशन स्टेट डिकम्पोज कर दी है फॉर्मिंग दी प्रोडक्ट्स प्लस कैटलिस्ट जो है इट इज रीजनरेटेड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। इस तरह परफॉर्म होती है रिएक्शन। हम असी डिफाइन करिए जो एनर्जी प्रोफाइल में रिप्रेजेंट कर रहे थे अगेन हियर इट इज एनर्जी एंड द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। एनर्जी एंड द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन मैं शो कर रहा भी से एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इट इज द रिएक्टेंट्स A plus B और A असी शो कर देते भी प्रोडक्ट्स बनते हैं। इन दी एबसेंस ऑफ द कैटलिस्ट असी कह रहे भी जे कैटलिस्ट ना होंदा
ਤਾਂ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਥਿਓਰੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ, ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ A, B, and that transition state then get decomposed forming the products. ठीक है, तो इसे शो कर देता भी रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं और की बना रहे हैं कि ट्रांजिशन स्टेट बना रहे हैं which get decomposed forming the products. तो इसे मैं शो कर देता भी in the absence of the catalyst ACB activation energy for the reaction, ਜਿਹੜੀ activation energy required है for the reaction वो इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। In the absence of the catalyst, the reaction is given in this way. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕੈਟਲਿਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਟਲਿਸਟ ਹੈ ਰਿਐਕਟਸ ਵਿਦ ਦੀ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਫਾਰਮਿੰਗ ਅ ਨਿਊ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਸਟੇਟ, ਔਰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੀਚਰ ਕੀ ਆਂਦਾ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਲੈਸਰ એનર્ਜੀ ਦੈਨ ਦੀ ਅਨਕੈਟਾਲਾਈਜ਼ਡ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਸਟੇਟ। ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਬਣਦੀ ਹੈ मैं रिप्रेजेंट कर रहा भी दिस इज द न्यू ट्रांजिशन स्टेट, वो ट्रांजिशन स्टेट है दैट इज A, B एंड ए कैटलिस्ट जो रिएक्ट कर गया इन दी प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट, ये ट्रांजिशन स्टेट बन रही है। और जी नवी ट्रांजिशन स्टेट बन रही है इट हैज़ लैसर एनर्जी दैन दी अनकैटलाइज्ड ट्रांजिशन स्टेट। हम असी शो कर रहे हैं, मैं डॉटेड रिप्रेजेंट कर रहा भी ऐसी इन दी प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट ये रिएक्शन पाथ चल रहा है जिथे कैटलिस्ट रिएक्ट कर रहा है और एक नवी ट्रांजिशन स्टेट बना रहा है having lesser energy ਜਿਹੜੀ ultimately फिर decompose कर रही है and forming the products. AC uncatalyzed in the absence of the catalyst और A की है this is catalyzed in the presence of the catalyst. ਹੁਣ in the presence of the catalyst ਅਸੀਂ activation energy ਦੀ value calculate ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਨਵੀਂ transition state ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਰਵੀ this is the वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, इनू मैं EA डैश कहता इन दी प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट, और इथों देखो क्लियर हो रहा है द वैल्यू ऑफ EA डैश इज लैसर दैन EA। कि कैटलिस्ट किस तरह रेट ऑफ द रिएक्शन नू इंक्रीज कर रहे हैं, कैटलिस्ट किस तरह रेट ऑफ द रिएक्शन नू इंक्रीज कर रहे हैं बाय लोअरिंग द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। उत्थे ਅਸੀਂ एक लाइन यूज करते सी भी कैटलिस्ट increases the rate of the reaction by lowering the activation energy for the reaction। activation energy ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਲੋਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ rate of the reaction ਕੀ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, increase ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨੀ activation energy for a reaction ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਉਨੀ rate of the reaction ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। reaction will be a fast reaction in that case। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ किस तरह कैटलिस्ट जड़ा है इट इनक्रीजेज द रेट ऑफ द रिएक्शन, और किस तरह इनक्रीज कर रहा है, सिंपली असी ये डिफाइन कर देता बाय लोअरिंग द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये जनरल मैकेनिज्म असी ये शो कर रहे तो इसी भी कैटलिस्ट की है, एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सैप्ट की है। हम लास्ट इस चैप्टर के भी चैप्टर खत्म आज भी तुहाडा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया तुहाडा। लास्ट इस चैप्टर के ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਸਮ ਅਪ ਕਰੀਏ ਫੈਕਟਰਸ ਅਫੈਕਟਿੰਗ ਦੀ ਰੇਟ ਆਫ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮ ਅਪ ਕਰੀਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਸੀ ਵਿਚ ਅਫੈਕਟ ਦੀ ਰੇਟ ਆਫ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਵਿਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦੀ ਰੇਟ ਆਫ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਦੀ ਕੈਟਲਿਸਟ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਦੀ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਦੀ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਦੀ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਨੀ ਰੇਟ ਆਫ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਐਡਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਡਜ਼ੋਰਬੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਰਫੇਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਦੀ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਨੀ ਰੇਟ ਆਫ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਸੀ। ਨੇਚਰ ਆਫ ਦੀ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ बट एक रिएक्शन फास्ट होंगी है, एक रिएक्शन स्लो होंगी है। जिस तरह असी नाइट्रिक ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन की भी ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड सेम पैटर्न पर चलती हैं, बट जी नाइट्रिक ऑक्साइड वाली रिएक्शन हैगी है वो फास्ट रिएक्शन सी, जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड वाली स्लो रिएक्शन सी। और उसका अल्टीमेट रीजन असी यो ही दिता सी भी जी नाइट्रिक ऑक्साइड वाली रिएक्शन है वो एक्टिवेशन एनर्जी लैसर रिक्वायर्ड है, जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए हायर रिक्वायर्ड है, जिसके कारण रिएक्शनस की हो जाती है फास्ट या स्लो रिएक्शनस। और लास्ट एक फैक्टर है भी विच अफेक्ट द रेट ऑफ द रिएक्शन
दैट इज़ दी रेडिएशंस। अजे तक जिन्ना भी असी टॉपिक किया सारा थर्मोकैमिकल इक्वेशनस से किया। ये पैरल एक चलदियाँ किसी वेले आ जाती लाइन भी फोटोकैमिकल रिएक्शंस। तो जिस तरह ना इंडीकेट करता पाया भी फोटोकैमिकल रिएक्शंस भी दीज आर दी chemical reactions which are initiated by the photons of light, which are initiated by the photons of light। तुसी किन्नियां reactions पढ़दे हो बायोलॉजी दे विच, photosynthesis पढ़दे हो, photolysis of water पढ़दे हो, असी chlorination of methane पढ़ी सी in the presence of sunlight हुंदी है। तो सारे दियां सारियां reactions which take place in the presence of the photons of light they are said as the photochemical reactions। कि मेरे डिफरेंस पूछ लिया जाता थर्मोकैमिकल और फोटोकैमिकल का, तो वो हीट की प्रेजेंस के हो रही हैं, एक दियाँ फोटॉन्स ऑफ लाइट की प्रेजेंस के हो रही। थर्मोकैमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होंगी है, ਜਦੋਂ कि ਜਿਹੜੀਆਂ फोटोकैमिकल रिएक्शंस है दे डोंट रिक्वायर एनी एक्टिवेशन एनर्जी टू गैट परफॉर्म। ठीक है, उन्होंने परफॉर्म करने के लिए किसी एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू नहीं रिक्वायर्ड हैगी, दे टेक प्लेस एज सच ही चलदियाँ हैगियाँ तो कोई एक्टिवेशन एनर्जी जी है इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर दैम। थर्मोकैमिकल रिएक्शंस के लिए टैंपरेचर असी शो किया भी एक सिग्निफिकेंट फैक्टर है, जदों कि फोटोकैमिकल रिएक्शंस के लिए इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। थर्मोकैमिकल रिएक्शंस कैटलिस्ट की प्रेजेंस के विच उन्हों की रेट ऑफ दी रिएक्शन की कर रही है इनक्रीज, जदों कि फोटोकैमिकल रिएक्शंस को किसी कैटलिस्ट की लोड़ नहीं पैंदी है। तो इस तरह कुछ डिफरेंस असी शो कर सकते हैं भी जे कभी आ जाए भी वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन थर्मोकैमिकल एंड फोटोकैमिकल रिएक्शंस, तो सिंपली तुसी ये शो कर सकते दो डिफरेंस तो जे सिंपल करिए एक हीट एनर्जी की प्रेजेंस के हो रही है, एक फोटॉन्स ऑफ लाइट की प्रेजेंस के, और दूसरा असी रिप्रजेंट कर दिता भी एक जड़ियाँ थर्मोकैमिकल को परफॉर्म करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड, जो कि फोटोकैमिकल्स परफॉर्म करने के लिए कोई एक्टिवेशन एनर्जी जी है इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो इसी भी वट इज़ कैमिकल काइनेटिक्स वाला चैप्टर जो कंप्लीट हो गया, किस तरह वो शो कर दिता सी सारे डिटेल हो गया। हम नैक्सट चैप्टर असी शुरू करना भी सॉलिड स्टेट जोड़ा है वो फिर तो सिलेबस के आ गया, और लास्ट ईयर मैं करवाया सी बट स्टूडेंट्स ने चैप्टर जोड़ा वो चंगी तरह इस तरह ही कुछ ने कर लिया कुछ ने नहीं कर लिया, क्योंकि लास्ट तो चैप्टर होया पर कई नवे स्टूडेंट्स है जिन्होंने चैप्टर +1 के बिल्कुल भी नहीं किया, इस करके एक शॉर्ट टाइम के असी वो चैप्टर जोड़ा वो रिवाइज करा। ठीक है।